आज के इस परिसंवाद आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास के परिसंवाद कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन, पुष्पार्पण एवं विवेकानंद विद्यापीठ विद्यालय के छात्रों द्वारा वेद पाठ द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों।
अब आपके सामने प्रस्तुत है विद्यालय के छात्र चिरंजीवी पूरब मंडावी एवं चिरंजीवी जागेश्वर ठाकुर द्वारा स्वामी विवेकानंद की स्तुति में एक भजन। सुंदर स्तुति के पश्चात मैं माननीय अतिथियों के परिचय हेतु श्रीमद् स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, संपादक विवेक ज्योति रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम रायपुर को आमंत्रित करती हूँ। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर के इस सभा में उपस्थित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे परम पूज्यपाद स्वामी अभ्यासानंद जी महाराज के चरण में प्रणाम करता हूँ। आप जानते हैं महाराज जी
सर्वप्रथम राजकोट में ब्रह्मचारी रूप में वहाँ सम्मिलित हुए। वहाँ उन्होंने कई वर्षों तक सेवाएं की। इसके बाद महाराज जी जयपुर नया आश्रम हुआ रामकृष्ण मिशन का, तो वहाँ उन्हें भेजा गया और वहाँ उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके बाद महाराज जी कानपुर गए और कानपुर के बाद उन्हें राजकोट में भूज के समय बहुत बड़ा रिलीफ हुआ था, उस रिलीफ का प्रभार महाराज जी को दिया गया और उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे ढंग से किया। इसके बाद महाराज जी नारायणपुर आश्रम में सहायक सचिव रहे और बहुत सालों तक सेवाएं दी। इसके बाद महाराज जी पोरबंदर में वहाँ के सचिव बने और वहाँ 5 वर्षों तक अपनी सेवाएं प्रदान की। इसके बाद हिमालय में श्यामलाताल हमारा आश्रम है रामकृष्ण मिशन का, महाराज जी वहाँ के प्रभारी रहे लगभग 5 वर्षों तक। और उसके बाद यहाँ विवेकानंद आश्रम रायपुर में महाराज सहायक सचिव रहे और गत वर्ष से वहाँ के सचिव हैं और आपके निर्देशन में आश्रम का बहुत विकास हो रहा है, बहुत अच्छी गतिविधियाँ चल रही हैं। मैं महाराज जी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और यह विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर आपके निर्देशन में कार्य कर रहा है, प्रगति कर रहा है। महाराज जी के चरण में प्रणाम करता हूँ। हमारे आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता स्वामी सत्यसानंद जी महाराज, मैं महाराज जी के चरण में प्रणाम करता हूँ। पूज्यपाद महाराज जी बेलोर मठ में एक पीपीटीसी है, वहाँ महाराज ने ज्वाइन किया और वहाँ महाराज जी कई वर्षों तक उन्होंने सेवाएं की वहाँ के अस्पताल में, और वहाँ जो साधुओं का जो मेडिकल सेवाएं हैं महाराज जी सेवा बहुत अच्छे ढंग से उत्कृष्ट रूप से किया महाराज ने। उसके बाद महाराज जी वृंदावन और हरिद्वार में महाराज जी सेवाएं दी अपनी। मैसूर में महाराज जी रहे। मैसूर के बाद महाराज जी चंडीगढ़ में हमारा आश्रम है वहाँ के सचिव हुए और उसके बाद महाराज जी वर्तमान में रामकृष्ण मठ बेलोर मठ में असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी सहायक महासचिव हैं और वहाँ अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे हैं। महाराज युवाओं के लिए बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत प्रेरित करते हैं। तो मैं महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि महाराज जी आपका विवेकानंद विद्यापीठ कोटा रायपुर में स्वागत है, अभिनंदन है और छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि महाराज जी यहाँ आए हैं और हमारे बच्चों को संबोधित करेंगे, भक्तों को भी संबोधित करेंगे और सभी उससे लाभान्वित हुए। मैं इसी प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। परिचय के पश्चात माननीय अतिथियों के स्वागत हेतु मैं सर्वप्रथम परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सत्येशानंद जी महाराज के स्वागत हेतु विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के निदेशक एवं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। आप सभी वहाँ बैठे बैठे तालियों से स्वागत कर सकते हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज के स्वागत हेतु मैं पुनः विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के निदेशक एवं विवेकानंद विद्यापीठ के सचिव डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ।
इसके पश्चात मैं परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी सत्येशानंद जी महाराज को आज के विषय आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास स्वामी विवेकानंद जी की दृष्टि में विषय पर वक्तव्य हेतु आमंत्रित करती हूँ। इसके साथ ही छात्रों को एक छोटी सी सूचना देना चाहूँगी कि यदि महाराज जी से आप कार्यक्रम के अंत में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना चाहते हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं, तो आप सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको जो है वो सूचना दी जाएगी। धन्यवाद। स्वामी जी। ॐ निरञ्जनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकम्पाधृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। पवित्रं चरितं यस्याः पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नित्यशुद्धबुद्धमुक्त वेदान्ताम्बुजभास्करं नमामि युगकर्तारम् आर्तनाथं वीरेश्वरं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धेय स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज, स्वामी प्रपत्यानंद जी महाराज, स्वामी देवभावानंद जी महाराज, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी, डॉक्टर एच.टी. प्रसाद जी, श्रीमती रश्मि पटेल जी, प्यारे बच्चों, देवियों एवं सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है मैं आपके सानिध्य में कुछ क्षण व्यतीत कर सकूं। ये छत्तीसगढ़ के भाग्य बोल रहे थे प्रपत्यानंद जी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं आ सका, ठाकुर जी की कृपा से अबूझमड़ गया था। नारायणपुर में करीब 4-5 दिन था। इधर मैं पहली बार आया 2000 में आया था, 23 साल पहले। उसके बाद अब मैं आ रहा हूँ। इधर भी आया था, विवेकानंद विद्यापीठ में ओम प्रकाश जी थे। तो ये स्वामी आत्मानंद जी महाराज जी का, ये उनकी तपस्या का फल है। अबूझमर देखकर मैं मुग्ध हो गया। क्या सेवा कार्य चल रहा है। इंटीरियर प्लेसेस में जाकर बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी वहाँ जो आदिवासी भाई हैं उनकी सेवा चल रही है, सेवा यज्ञ। सो स्वामी आत्मानंद जी महाराज रामकृष्ण संघ के इस भारत के एक महान संत थे। तो उनका वो उनकी जो ड्रीम थी अभी ये साकार हो रहा है। डे आफ्टर डे, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर ये सेवा कार्य चल रहा है। तो मैं भी एक स्टूडेंट था आप जैसे। एक रेजिडेंशियल स्कूल में मैसूर में एक इंस्टीट्यूशन है रामकृष्ण मिशन का, श्री रामकृष्ण विद्याशाला बोल के, वहाँ का मैं छात्र था। उसके बाद वहाँ का करेस्पॉन्डेंट भी बना था। तो हम हमेशा मैं बच्चों को संबोधन कर रहा हूँ, उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, तो हमारे जो इंचार्ज स्वामी जी थे वे भी हमेशा यही स्वामी जी की वाणी हमें सुनाते थे। क्या है, हर एक, एवरी वन ऑफ यू हैज़ ए ब्राइट फ्यूचर, एवरी वन ऑफ यू हैज़ ए ग्लोरियस फ्यूचर। आप सबका, हर एक का भविष्य उज्जवल है। हर एक अद्भुत कार्य करेंगे। एवरी वन ऑफ यू विल डू मार्वलस वर्क। हर एक अभूतपूर्व काम करेंगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। ऐसे हम लोग को स्वामी जी लोग जो हमारे इंचार्ज थे वे हमारे भीतर आत्मविश्वास देते थे। कभी नहीं डरना, तुम लोग जीवन में अवश्य सफलता हासिल करेंगे।
और आप सब हम विद्यार्थी छात्र हैं, तो पहला कर्तव्य है अध्ययन करना, पूरा लगन से आत्मविश्वास के साथ हर एक विषय को समझना। तो कभी मन में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना, माने हीन मान्यता, किसी से तुलना नहीं करना। मैं अपने क्षेत्र में मैं महान हूँ, मैं महान बनूंगा। स्वामी विवेकानंद यही चाहते थे। स्वामी विवेकानंद का एक ही संदेश क्या है? आत्मश्रद्धा, अपने आप विश्वास। मैं हमेशा सकारात्मक ऑटो सजेशंस बोलते हैं आजकल साइकियाट्री में भी, साइकोलॉजी में भी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, हर क्षेत्र में। जो कृष्ण जी 5000 साल बोले थे, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन डेस्टिनी। अपने भाग्य का विधाता आप स्वयं है, पूरी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, माने होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन योर शोल्डर्स। तो यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो ये स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं। तो मेरे शिष्य जो है, मेरे बच्चे, मेरे वत्स, दे शुड अचीव ग्रेटर ग्लोरी दैन व्हाट आई हैव अचीव्ड। ये स्वामी विवेकानंद जी की महानता है। मैं जो कुछ कर पाया, मेरा जो वत्स है वे मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। तो ये स्वामी जी विवेकानंद जी का संदेश है। आत्मश्रद्धा, अपने आप श्रद्धा, और परमात्मा में श्रद्धा। परमात्मा में श्रद्धा माने क्या? तो अभी एक काम कर रहा है माइक, फैंस, एयर कंडीशनर चल रहा है, शक्ति है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली, ऊर्जा है। वैसे ही हमारे जो शरीर है, जो बॉडी है, तो हम दोपहर में सुबह पराठा रोटी खाते हैं, भात खाते हैं, दाल खाते हैं, लेकिन वो जो डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, जो चीज़ की आवश्यकता नहीं है उसको बाहर निकाल देगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेशन, ये सब जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस है, जैविक क्रिया है जो बोलते हैं, सर्कुलेशन, एंडोक्राइनल ग्लैंड सेक्रीशन, ये सब अनैच्छिक है, माने इनवॉलंटरी है। एक शक्ति हमारे भीतर है, वो सब काम करवा रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो आप साइंस पढ़े हैं, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, थायराइड है, पैंक्रियास है, कैसे काम कर रहे हैं। एक अद्भुत यंत्र है शरीर। इस शरीर के भीतर एक शक्ति है, परमाद्भुत शक्ति है। उसको हमारे ऋषि मुनि परमात्मा बोलते हैं, भगवान बोल के पुकारते हैं। कोई भी हम नाम दे सकते हैं, जैसे जीसस, अल्लाह, दुर्गा, हनुमान जी, शिव। नाम, ईश्वर एक है, शक्ति एक है, नाम विभिन्न है। सो स्वामी जी बोलते हैं सफलता का रहस्य एक ही है, अपने आप विश्वास, अपने सामर्थ्यों में विश्वास और इस परमात्मा में विश्वास। ये शक्ति हमारे भीतर छिपी हुई है, निहित है, विद्यमान है। इसको जगाना, इसका अनुभव करना, इसको कार्य में लाना, इस शक्ति को। तो ये श्री कृष्ण जी बोले हैं गीता में, ईश्वर सर्वभूतानाम, हर एक प्राणी में, सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, हे ईश्वर, ये परमात्मा सबके भीतर, मनुष्यों में ज़्यादा मैनिफेस्ट है, ज़्यादा अभिव्यक्त है। तो ये शिक्षा का अर्थ यही है, हमारे भीतर जो विश्वास है, पूर्णता है, प्रतिभा है, बुद्धि है, ज्ञान है, शक्ति, सामर्थ्य, आनंद, सब कुछ भीतर ही है। इसको व्यक्त करना, इसको अनुभव करना, टू एक्सपीरियंस द इनेट स्ट्रेंथ, इनेट टैलेंट्स, पावर, ब्लेसिंग्स, इंटेलिजेंस दैट इज़ ऑलरेडी विद इन अस। ये स्वामी जी का संदेश है। इसलिए स्वामी जी श्रद्धा के ऊपर, फेथ माने विश्वास, आत्मविश्वास, आप सब कुछ कर सकते हैं, सब आपके भीतर ही है। सिर्फ कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, हार्ड वर्क की आवश्यकता है, और अध्यवसाय से प्रतिभा का विकास होता है। हम साधारण हो सकते हैं, साधारण बैकग्राउंड से हम आ सकते हैं, लेकिन परिश्रम से, अध्यवसाय से, ईमानदारी से हम यदि अध्ययन करेंगे, अध्यवसाय के साथ लगातार निरंतरता के साथ यदि हम अध्ययन करेंगे, आप सब विषयों में प्रभुत्व हासिल करेंगे और हर एक एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स
आप पाएंगे। और चरित्र गठन, इसके साथ साथ चरित्र गठन माने क्या, स्वामी जी बोलते थे हमारे देश में बहुत लोग गरीब हैं, उनकी सेवा करना, स्वार्थ बुद्धि त्याग करना, इससे हमारे भीतर आत्मविश्वास जागृत, सेवा से आत्मशक्ति जागृत होती है। त्याग एवं सेवा, स्वामी जी बार बार बोल रहे थे। ये जो इंस्टीट्यूशन है, मैं सुन रहा था, ओम प्रकाश वर्मा जी, 400-500 बच्चे स्टडी कर पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, रेजिडेंशियल स्कूल है और इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस है। सब कुछ किसके लिए? स्वामी जी बोलते हैं, Him I call a Mahatman whose heart bleeds for the poor, the rest are all more dead than alive। माने वही महात्मा है, वो दूसरों के लिए जीवित है, दूसरों की सेवा करता है, तो उनका जीवन धन्य है। स्वामी जी महाराजा ऑफ मैसूर 1894 में लिखे थे, महाराजा ऑफ मैसूर को, दे अलोन लिव who live for others, the rest are more dead than alive। महाराजा को बोलते इस जीवन क्षणभंगुर है, जो रूप है, यौवन है, धन है, पोजीशन है, पावर है, सब टेम्पररी है, फ्लीटिंग है, क्षणभंगुर है, अस्थाई है, इम्पर्मनेंट है। तो दूसरों की सेवा में रथी भर यदि हम दूसरों का कल्याण के लिए सोचेंगे, काम करेंगे, हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये पूरा जीवन एक ही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं कर सकूँगा, मैं सब चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ, हर एक क्षेत्र में मैं सफलता हासिल करूँगा। एवरी डे आई एम गेटिंग बेटर। रंगनाथानंद जी महाराज, हम जब ब्रह्मचारी थे, हम लोग बोलते थे और हमेशा ऑटो सजेशंस, एक कंप्यूटर जैसे है, कंप्यूटर में जो भी हम इनपुट करेंगे आउटपुट वैसे ही होगा, जैसे हम सोचेंगे वैसे हम बनेंगे। सो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन थॉट्स, सोच, हमारी सोच जो है, विचार जो है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना। एवरी डे in every field I am becoming better and better, stronger and stronger, brighter and brighter। मैं हर क्षेत्र, हर दिन, हर पल, दिनों दिन मेरी उन्नति हो रही है। दिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स है, हमेशा सोचना मैं बुद्धिशाली हूँ, मैं मेधावी हूँ, मैं बहुत अच्छा विद्यार्थी हूँ, मैं सब विषयों को समझ सकता हूँ, मैं प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न हूँ। मैं बहुत स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि स्वामी जी हमें दिए हैं, अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम रोना मत, दुख नहीं करना, अवसाद ग्रस्त नहीं होना। तो स्वामी जी का ये संदेश हमारा कर्तव्य है। स्वामी जी बोले थे, एक ही कर्तव्य है हमारा, टीच योरसेल्व्स, टीच एवरीवन हिज और हर रियल नेचर, कॉल अपॉन द स्लीपिंग सोल एंड सी हाउ इट अवेक्स। पावर विल कम, बल आएगा, शक्ति आएगी, पावर विल कम, गुडनेस विल कम, एवरीथिंग दैट इज ग्रैंड मेजेस्टिक विल कम। माने हर एक माने श्रेष्ठ चीज़ हमें मिलेगी। कैसे? जब हम को ये अनुभव होगा, मैं इस शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति विद्यमान है, मैं अनंत शक्ति, असीम शक्ति का आधार हूँ। सो मैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए। क्या है, एक प्रॉब्लम है, मन भटकता है, मन चंचल है, मन वश में नहीं है, नियंत्रण नहीं कर सकता हूँ, ये सबका प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो इससे कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, ये कॉमन है। लेकिन इसको कैसे हम काबू कर सकते हैं? श्री कृष्ण बोले हैं गीता में, अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्य। अभ्यास मीन्स लगातार, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। हमेशा ये याद रखना, प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से हम परफेक्शन माने पूर्णता, परिपक्वता, सिद्धि हासिल कर सकते हैं। तो हमेशा ये सोचना, सुबह उठ के ही, ये तो दिव्य एक इंस्टीट्यूशन है स्वामी विवेकानंद विद्यापीठ, आप बहुत फॉर्चुनेट है, सौभाग्यशाली है। कितने बच्चों को ये सुविधा, ये अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो आप समाज आपके लिए, ओम प्रकाश, सब लोग डेडिकेटेड टीचर्स आपके लिए कर रहे हैं। तो दिस फैसिलिटीज़ को आप मैक्सिमम यूटिलाइज करना, क्योंकि बहुत बच्चों को ये फैसिलिटीज़ नहीं है। तो आप सुबह उठ के ही जो भजन, अब इतना सुंदर भजन मैं बहुत दिन के बाद सुना, ये जो हिंदी में, जय विवेकानंद गुरुवर भुवन मंगलकारी। विवेकानंद जी आए हैं, भुवन माने इस संसार का कल्याण करने के लिए आए हैं। हर एक आदमी
को जगाने के लिए स्वामी जी आए हैं। चिर समाधि गिरि शिखर से विवेकानंद जी महायोगी थे, हमेशा समाधि मग्न थे। वे उसको छोड़कर नर सेवा के लिए, नर के हित के लिए वो आए हैं और बोल रहे हैं स्वामी जी का संदेश क्या है। इसको याद रखने से हमारा व्यक्तित्व, फुल ब्लॉसमिंग ऑफ पर्सनालिटी जो बोलते हैं, व्यक्तित्व विकास। अब हम इंडिविजुअल्स हैं, हम रियल पर्सनालिटीज़ होते हैं, ऑलराउंडर्स, माने फुल्ली डेवलप्ड पर्सनालिटीज़, फुल्ली ब्लॉसम पर्सनालिटीज़। तो स्वामी जी का ये संदेश हमेशा, आप लोग जो भजन गाए, सुप्त दैव जागो रे जागो, आप सब सुप्त दैव है। स्वामी जी बोल रहे हैं तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो, तुम लायन हो, यू आर नॉट ए शीप, यू आर ए लायन। चिर अमृतस्य पुत्रः, ये इसके ऊपर ध्यान करना। सुप्त दैव जागो रे जागना, सजग रहना, सतर्क रहना। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। आप लोग बहुत ब्रिलियंट है, इंटेलिजेंट है आजकल, आज के ज़माने के जो बच्चे हैं। तो हमेशा गहराई में सोचना, मैं कौन हूँ। एम आई ए कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एम आई ए कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, डिज़ायर्स, अर्जेस। मैं कौन हूँ, मेरा सच्चा स्वरूप क्या है, इस संसार का रहस्य क्या है, जन्म मृत्यु माने क्या है। अभी आपको सोचना शुरू करना पड़ता है, गहराई में सोचना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा यहाँ से, संसार में दुख सुख का कारण क्या है। तो इसलिए स्वामी जी बोल रहे हैं सुप्त दैव, तुम लोग महान ज्ञानी है, ज्ञान श्रेष्ठ ज्ञान आप हम सबके भीतर निहित है, उसको जगाना है उसका। और लुप्त पदवी फिर से मांगो, जो हम तो अमृतस्य पुत्र हैं, हम भूल गए हैं, हम अपने आप को कमज़ोर दुर्बल समझते हैं। इसलिए स्वामी जी बोल रहे उसको फिर मांगना पड़ेगा। और सप्तलोक के तुम अधीश्वर है, स्वामी जी बोल रहे तुम विश्व विजयी बनोगे। अपने आप विश्वास रखना। और स्वामी जी के ऊपर, स्वामी जी का ध्यान करने से मैं सोचता हूँ आत्मविश्वास जगेगा और हमारा व्यक्तित्व बहुत सुंदर ढंग से विकसित होगा। स्वामी जी क्योंकि रोमा रोला बोल के एक फ्रेंच नोबेल लॉरेट थे, वो नोबेल पुरस्कार मिला था। स्वामी जी के बारे में बोलते हैं, स्वामी विवेकानंद इज़ ए ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ ऑल दैट इज़ गुड एंड ग्रेट, ईस्ट एंड वेस्ट, साइंस एंड फिलॉसफी, एंशिएंट एंड मॉडर्न, सब कुछ का अद्भुत सम्मिलन है। स्वामी जी का ध्यान करने से आपको सब कुछ मिलेगा। ये स्वामी जी बोल रहे, स्वामी जी प्रेम मूर्ति, विश्व व्यापक और विश्व द्योतक परम, विश्व मुक्ति समर्पित आत्मा। सो स्वामी जी 100% किए हैं, हम 1% कर सकते हैं। हमें रंगनाथानंद जी महाराज हमेशा बोलते थे, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महतो भयात से हमें मुक्ति, छुटकारा मिलती है। ये स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, श्री कृष्ण 100% किए हैं, हम 1% करने से हमारा जीवन धन्य होगा। और स्वामी जी विश्व मुक्ति समर्पित आत्मा, इसलिए स्वामी जी कंप्लीट ह्यूमन बीइंग है। स्वामी जी का ध्यान करने से, स्वामी जी को प्रेम करने से, स्वामी जी से प्रेम करने से हमें ज्ञान, भक्ति, मेधा, बुद्धि, शक्ति, बल, विद्या सब कुछ हमें मिलता है। रामचरित ये गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। मुझे क्या चाहिए प्रभु? बल चाहिए, शारीरिक बल, फिजिकल फिटनेस। मैं नारायणपुर में देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी 4-5 दिन खेल रहा था। इतना सुंदर इंडोर स्टेडियम है, क्या फैसिलिटीज़ है, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, खो-खो, मल्लाखम, सब कुछ फैसिलिटीज़ है। इधर भी ज़रूर होगा। तो फिज़िकल फिटनेस, बल चाहिए, शारीरिक बल, फिज़िकल फिटनेस एवरी डे लगा, रोज़ आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने से क्या फ़ायदा है? आप अलर्ट रहेंगे, नींद टूट जाएगी, आलस्य, लेजीनेस दूर हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन, हर एक कोशिका, हर एक सेल में ग्लूकोज, ऑक्सीजन सब मिलेगा, सब एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। आप लोग अभी बच्चे हैं, ग्रोइंग चिल्ड्रन है, अब बहुत स्वास्थ्यवान बनेंगे, तो फुल ग्रोथ अटेनमेंट होगा। तो इसलिए एक्सरसाइज की आवश्यकता है। स्वामी जी भी बहुत जोर देते थे, फिजिकल स्ट्रेंथ, शक्ति ही जीवन है, दुर्बलता ही मृत्यु है। इसलिए हमेशा तो न्यूट्रिशियस पोषक आहार की आवश्यकता है, इसके साथ साथ एक्सरसाइजेस। और विद्या, बल, बुद्धि, मुझे सद्बुद्धि देना। और बुद्धि माने ज्ञान, तेज, हमेशा सोचना मैं मेधावी हूँ, आई एम ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, आई एम इंटेलिजेंट,
मैं आई एम केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल सब्जेक्ट, अपने आप को बोलना पड़ता है, क्योंकि कोई हमें मदद नहीं कर सकते, खुद को उठाना पड़ेगा, खुद को जगाना पड़ेगा। तो हमेशा ये पॉजिटिव, ये अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है, आत्मविश्वास है। प्रभु की कृपा से मैं सब चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ, सब विषयों को, मैथमेटिक्स हो, फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, म्यूज़िक, जो भी मैं हासिल कर सकता हूँ, मास्टरी कर सकता हूँ। तो ये एक ऑटो सजेशंस है। और जब भी मन चंचल होगा, मन को समझाना, ये देखो ये दो टेम्पररी डिस्ट्रैक्शंस है, इससे मुझे इसको मुझे कंट्रोल करना ही है, नहीं तो क्या होगा, जीवन व्यर्थ हो जाएगा, समय नष्ट करने से जीवन नष्ट हो जाएगा। इसलिए मन को बताना पड़ेगा, अरे मन तुम बंदर जैसे नहीं करना, हाँ ये फैसिलिटी मिला है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना। और हमेशा सोचना प्रभु की कृपा से मेरा शरीर स्वस्थ है और मेरा मन पवित्र है। स्वामी जी पवित्रता के बारे में बहुत कुछ कहे हैं। स्वामी जी बोलते थे, वी आर चिल्ड्रन ऑफ सीता, हम सीता मैया की संतान है। सीता मैया पवित्रता, और हमारे शारदा माँ भी। तो पवित्रता माने क्या है, जब पानी पीते हैं तो वो पानी बैक्टीरिया फ्री, वायरस फ्री, पैरासाइट फ्री, जर्म फ्री होना चाहिए, तब भी पानी से हमको फ़ायदा मिलेगा। आहार, इसलिए वैसे ही जैसे हम टेलीस्कोप देखते हैं, लेंस साफ रहना चाहिए। जब भी मन पवित्र है, मन की एकाग्रता बढ़ती है, तो डिस्ट्रैक्शंस दूर हो जाते हैं। इसलिए प्रार्थना से सुबह उठकर आप तो एक्सरसाइज करते हैं, और प्रार्थना माने क्या, भगवान आज जो भजन किए हैं, तो भजन से मन की एकाग्रता बढ़ती है, विश्वास बढ़ता है, मन शांत हो जाता है। मन जब शांत होता है, आप आसानी से अध्ययन में मन लगा सकते हैं, दुश्चिंता, एंग्जाइटी, तनाव दूर हो जाता है। तो ये जो ज़रूर इधर नारायणपुर में मैं देखा, सुबह और शाम प्रेयर हो बहुत सुंदर ढंग से। तो ये प्रार्थना, टाइम वेस्ट नहीं सोचना, अलर्ट रहना और ठीक से बैठना, जो बैकबोन जो है स्ट्रेट रहना, तब ब्लड सर्कुलेशन, एनर्जी फ्लो ठीक होगा। तो इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है, मन की एकाग्रता बढ़ती है। स्वामी जी बोलते हैं शिक्षा का यही है, एसेंस है मन की एकाग्रता। जब मन एकाग्र है, लेज़र शार्प है, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपको बढ़ेगा। तो एक प्रार्थना में बहुत शक्ति है। डॉक्टर एलेक्सिस कैरल बोल के एक महान सुपर स्पेशलिस्ट थे, वो वैस्कुलर सर्जन थे, उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो वे फ्रेंच सर्जन थे, अमेरिका सिटीज़न हो गए। वे बोलते थे प्रार्थना में शक्ति है, प्रेयर इज़ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी वन कैन जनरेट, इट इज़ एज रियल एज टेररिस्ट। ये सच्ची चीज़ है ये प्रार्थना से क्या होता है, प्रार्थना से क्या होती है, ये परमात्मा, ये शक्ति है, हम जुड़ जाते हैं, एक घनिष्ठ नाता संबंध हम जोड़ सकते हैं और हमें चार्ज मिलती है। ये क्या है, ये क्या है, मोबाइल फ़ोन है। तो हम लगातार यूज़ करने से बैटरी वीक हो जाता है ना, तो हम चार्ज करने से रिचार्ज होगा। वैसे ही प्रार्थना से और इस फिज़िकल एक्सरसाइजेस से मन एकाग्र होता है, मन की शक्ति वृद्धि होती है। तो मैं ऐसे ही नहीं, हमेशा ये याद रखना, मैं महान कार्य करने के लिए जन्म लिया हूँ, ये हमेशा सोचना, मेरा जीवन अवश्य सफल होगा। यदि आप अच्छे किसान बनना चाहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट व अकाउंटेंट व डॉक्टर, इंजीनियर व पॉलिटिशियन, जो भी, तो ये मैं महान बनूंगा, मैं श्रेष्ठ व्यक्ति बनूंगा, श्रेष्ठ इंसान। और मेरा कल्याण, मेरा परिवार का कल्याण और इस समाज का, छत्तीसगढ़ का कल्याण और भारत तो पुण्य भूमि है। स्वामी जी भारत को बहुत प्यार करते थे, तो वो जो शपथ है, भारतवासी, हर एक भारतवासी मेरा भाई है, भारत की मिट्टी
ये मेरा स्वर्ग है, इसे सब स्वामी जी बोले हैं, तो हमेशा याद रखना। तो स्वामी जी से मैं ये सोचता हूँ, स्वामी जी का ध्यान करने से, श्री श्री रामकृष्ण माँ से, वे हमारे माता पिता हैं, श्री माँ शारदा सबकी माँ है। ये रामकृष्ण संघ में हिंदूज़ है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, सब है, लेकिन जो भी रामकृष्ण संघ के भक्त भी जो भी श्री शारदा माँ को जब देखते हैं बोलते हैं अरे ये तो मेरी माँ है, मेरी गर्भधारिणी माँ बेटी है। तो माँ के साथ एक घनिष्ठ संपर्क रखना। तो मांग, आप तो बच्चे हैं, माँ से मांगने से आप जो मांगेंगे माँ देती है, आपको बल देगी, विद्या देगी, बुद्धि देगी, स्वास्थ्य देगी, धन, सब कुछ आपको मिलेगा। ठाकुर माँ स्वामी जी से यही मेरी प्रार्थना, आप महान बनेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वामी जी बोले हैं, ये स्वामी जी माने साक्षात शिव अवतार, उनका आशीर्वाद सबके ऊपर है, सिर्फ हमें अपने आप ऊपर विश्वास रखना। सो स्वामी जी बोलते हैं कभी कभी फेल्यूर्स हो जाते हैं, हम विफल हो जाते हैं, कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन स्वामी जी बोलते हैं कभी इस प्रयत्न को छोड़ना नहीं, ज़बरदस्त प्रयत्न करना, प्रयत्न से सफलता मिलेगी। प्रयत्न और प्रार्थना और प्रतीक्षा भी करना है, श्रद्धा एवं सबूरी, धैर्य रखना, धीरज रखना, तो ये हमेशा पॉजिटिव रखने। स्वामी जी की वाणी सारा, हमारे जो स्वामी जी थे मैसूर में, वे हमेशा बोलते थे श्री रामकृष्ण माँ स्वामी जी से हमेशा एक संबंध रखना, कभी भूलना नहीं। आप बाहर जाएंगे, ग्रेजुएट बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे, लेकिन स्वामी जी को कभी नहीं भूलना। स्वामी जी का त्याग, स्वामी जी का बलिदान, हमारे भारत, हम सब स्वामी जी कितना प्रेम करते थे। हमारे लिए स्वामी जी इस धरा धाम पर आए हैं। तो अब स्वामी जी अनंत शक्ति का आधार है, सागर है। तो आप स्वामी जी से प्रार्थना करने से, स्वामी जी का ध्यान करने से, चिंतन करने से, स्वामी जी की जो वाणी है, संदेश है, शक्ति ही जीवन, दुर्बलता ही मरण, ये सब आप सोचने, इसके ऊपर ध्यान करने से आपको समझ में आता है शक्ति माने स्ट्रेंथ इज लाइफ। तो आप स्वामी जी और एक चीज़ बोलते हैं, जो चीज़ें आपको कमज़ोर करते हैं उसको जहर की भांति त्याग करना। You must reject it as poison, whatever that makes you weak physically, mentally, emotionally, जो भी चीज़, और जो चीज़ करने से हम बलवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, शक्तिशाली बनेंगे, वो चीज़ को अपनाना है। वो आदतें, हैबिट्स खूब बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अब जो सीखे हैं इस ये श्रेष्ठ संस्था में, ये पवित्र संस्था में जो गुड हैबिट्स अब डेवलप किए हैं, आदतें, उसको सारा जीवन प्रैक्टिस करना, भूलना नहीं। जैसे सुबह उठकर भजन करना, प्रार्थना करना, एक्सरसाइज करना, कैंपस क्लीनिंग करना, सेवा देना, ये सब आप करते हैं, अध्ययन कर, सारी ज़िंदगी याद रखना। तो इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप पूर्ण विकसित, फुल्ली ब्लॉसम्ड पर्सनैलिटीज़ हो जाएंगे। आपका जीवन धन्य होगा, सार्थक होगा, और आप सब कुछ प्राप्त करेंगे। ये बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं ये चाहता हूँ, मैं लेक्चर देना नहीं चाहता हूँ, मैं बच्चों से सुनना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, और जो भी मैं सीखा हूँ मेरे एल्डर्स से, गुरुजनों से मैं साझा करना चाहता हूँ। इसलिए आपका यदि कुछ प्रश्न है, आप संकोच बिना आप पूछ सकते हैं, ताकि स्वामी इस चरित्र गठन है, मैन मेकिंग एजुकेशन है। स्वामी जी मैन मेकिंग माने क्या, अच्छा इंसान बनना और सब कुछ कर, ये आत्मविश्वास से भरपूर होना, ये जीवन को इस मैन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस है, ये सब कैरेक्टर बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस है। तो ये बोलकर मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, और स्वामी अव्ययात्मानंद जी अरेंज की, और डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी और उनके कलीग्स को मैं धन्यवाद अर्पण करता हूँ। ये हमेशा, मैं जब ब्रह्मचारी था, स्वामी आत्मानंद जी महाराज रायपुर के अध्यक्ष थे, वे आते थे, वो हमारे जो भूतेशानंद जी, रंगनाथानंद जी, सब उनको बहुत प्यार करते थे। सो उनकी तपस्या का फल है ये सब,
हाँ, वो हमेशा याद रखना कैसे ये लोग महान बन गए, दूसरों के लिए सब कुछ त्याग किए। भाई बहन थे, माता पिता थे, अभी भी रहते हैं, तो सब त्याग कर दूसरों के लिए क्यों सब कुछ त्याग किए है। आप लोग भी जैसे आप सोचते हैं मैं महान डॉक्टर बनूंगा, श्रेष्ठ इंजीनियर बनूंगा, नर्स बनूंगी, टीचर, ऐसे सब सोचते हैं, वैसे भी सोचना मैं आत्मानंद जी जैसे एक महान संत बनूंगा, हाँ, स्वामी विवेकानंद जैसे। ये भी एक आदर्श है, त्याग एवं सेवा, हाँ, भारत का आदर्श है। तो ये कभी नहीं भूलना, तो कभी नहीं भूलना। तो आप सबको ठाकुर माँ स्वामी जी का, आपके सबके ऊपर ठाकुर माँ स्वामी जी का आशीर्वाद है। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसके पश्चात मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमद स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज को आमंत्रित करती हूँ आपके अध्यक्षीय वक्तव्य हेतु। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरे सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। प्रिय स्वामी सत्यसानंद जी महाराज, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा, डॉक्टर रश्मि पटेल, श्री प्रसाद जी, उपस्थित सन्यासी वृंद, देवियों और सज्जनों एवं प्यारे विद्यार्थियों, अभी आप लोगों ने विस्तार से सारगर्भित बातें जो सुने हैं, यदि इसमें 25% भी जीवन में उतार सकें तो 75% छोड़ने से भी चलेगा। कितना उतार पाते हैं अलग बात है, पर प्रयास तो कर सकते हैं ना। बोलो हाँ कि ना, प्रयास कर सकते हैं ना। अब देखते हैं कितना प्रयास होता है। क्योंकि विद्यार्थी जीवन बड़ा कठिन जीवन है, पढ़ने के समय सबको खराब लगता है। जिस दिन आश्रम में आते हैं 5 क्लास में, ये आप लोग भर्ती होते 5 या 6, क्यों भैया कितना है? तीसरी में भर्ती हो तो घर से निकलने के समय जो आनंद होता है कि आश्रम में जाएंगे, रायपुर है, राजधानी है, रहेंगे, उससे अधिक खुशी कब होती है? जब पास करके आप निकल जाते हैं। 12 पास करने के बाद जब जाते हैं तो निकल जाते हैं, अधिक खुशी होती है। पर आपने ये 9 साल में क्या किया, ये बड़ी सोचने की बात है। अभी महाराज जी, सत्यसानंद जी महाराज को पहले हम मिले थे 88 में जयपुर में। तब महाराज बाढ़ में रिलीफ करके, बहुत ड्राउट पड़ा था, सूखा अकाल पड़ा था, महाराज उधर से रिलीफ करके आ रहे थे, राहत कार्य, और उस समय जयपुर में मेरी पोस्टिंग हुई थी। तब एक साथ रहने को मौका मिला था। इस समय दूसरा बार मिला। तो यह जो महत्वपूर्ण समय है, इसको कोई भी जब सामने में आता है तो इसको सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। आज का जो विषय था आत्मविकास और व्यक्तित्व विकास, इसके 4 प्रमुख पाए हैं। जैसे अपन मकान बनाते हैं, अभी तो डिजाइन सब बदल गया, आर्किटेक्ट पहले मकान बनता था तो कोने कोने में 4 मेन उसके पाया होता था। तो इसमें जो जीवन में जो व्यक्तित्व विकास या चरित्र विकास या आत्म विकास, कुछ भी कहिए, बात एक ही है। तो इसके 4 मेन मुख्य पाए हैं। पहला है सेल्फ कॉन्फिडेंस, महाराज जी ने इसके ऊपर विस्तार से चर्चा किया। आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है और पहली शर्त है। यदि जीवन में सफलता पाने का है और व्यक्तित्व को विकास करने का है तो पहला पाया है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, मैं यह कर सकता हूँ। दूसरा है सेल्फ कंट्रोल, मन अनियंत्रित है,
जहाँ नहीं जाना चाहता है वहाँ जाता है, जहाँ जाना चाहता है वहाँ जाता है। तो कहाँ मन को हम जाने दें, कारण कि अभी आप लोग का पढ़ाई का समय है। तीसरा है सेक्रीफाइस। मैं दूसरे के लिए कितना कर सकता हूँ, अपने लिए तो सब लोग करते हैं। जैसे बताया कि स्वामी जी का जो महान त्याग, ये जो आत्मानंद जी महाराज जो छत्तीसगढ़ में एक विरल पुरुष हो गए। मैं 74 में मैंने डायरेक्ट आके मिला था महाराज को। तो मैंने कहा कि महाराज मेरी सन्यासी बनने की इच्छा है। अरे क्या सन्यासी, तो बहुत कठिन है, 15 साल 16 साल बाद मिलता है। हम बोले मिलता तो है ना? हाँ मिलता तो है, तो ज़रूर हम जाएंगे, बनेंगे। फिर बोले यहीं रह जाओ रायपुर में। नहीं महाराज, ये गलती मैं नहीं करूँगा। चारों तरफ रायपुर मेरे परिवार के लोग हैं, आप भी परेशान होंगे, मैं भी परेशान रहूँगा, मेरे को बहुत दूर भेज दीजिए आप। तो उसने कहा ठीक है। मैं पहले ज्वाइन किया राजकोट में। और वास्तविक बात है, हमारा बड़ा भाई एक ही बार गया पर दूसरा बार जाने की हिम्मत नहीं किया, इसलिए हम बचे रहे। इसलिए यह जो सेक्रीफाइस जो है, मन में दृढ़ विश्वास, अभी भी आप लोग को ताजुब होगा, किसी किसी के बात बोलता हूँ। रायपुर में हमारे रिलेटिव भरे पड़े हैं, पर मैं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन, खबरदार बिना पूछे कोई गेट के अंदर आया तो नियम माने नियम। और किसी के आने की हिम्मत नहीं होती अभी तक। कुछ लोग ऐसे हैं कि 7 साल हो गए हैं, कल फ़ोन में पहले बार बात हुआ, दूसरा बार फ़ोन करने की हिम्मत ही नहीं किया। कारण क्या है? यह साधारण जीवन नहीं है। देखने से अच्छा लगता है, बाबा जी लोग गाड़ी में घूम रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जाओ, रुको को 8 दिन आश्रम में रह के बताओ, देखते हैं तुम्हारी कितनी ताकत है। तो इसलिए गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, जीवन में कम से कम त्याग, दूसरे के लिए हम कितना कर सकते हैं। चौथा है आत्म सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, जो मोदी जी आज कहते हैं। मैं दूसरे के ऊपर क्यों दूसरे के सहारे में क्यों रहूँगा? मैं खुद अपना काम अपना खुद करूँगा, अपने जीवन का जो भार है मैं खुद वहन करूँगा। जो भी मैं करूँगा स्वयं मैं अपने बल में करूँगा, दूसरे की मदद में क्यों लूँगा? तो ये जो इसका मेन कारण है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब एक व्यक्ति कर सकता है तो मैं नहीं क्यों कर सकता? मैं भी कर सकता हूँ। तो विद्यार्थी में सबसे पहला महत्व की बात है आत्मविश्वास। मैं कर सकता हूँ। जब एक विद्यार्थी जब फर्स्ट क्लास हो सकता है तो मैं क्यों फर्स्ट क्लास में पास नहीं हो सकता? नहीं, हमारा तो कैसा भी चलेगा, रोने गाने वाला ये काम नहीं है। या मनुष्य जो जीवन है, इतनी सारी सुविधाएं हम लोग को नहीं मिली। हम तो 5 किलोमीटर 12 महीना 6 साल तक पैदल आते थे, पैदल जाते थे पढ़ने के लिए। पर कभी एक बार मैं दौड़ते दौड़ते गया, देरी हो गया 5 किलोमीटर, क्लास के रूम में खड़ा होकर बोला सर मैं आई कम इन सर। वहीं से टीचर ने क्वेश्चन दाग दिया। खड़ा हूँ मैं, हाँफ रहा हूँ, मैंने बराबर उत्तर दिया। क्योंकि जो विद्यार्थी पहले दिन से आखिरी दिन तक पढ़ाई करता है वो कभी परीक्षा से घबराता नहीं। अपन तो परीक्षा थोड़ा दिन बाकी तो पढ़ते हैं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ने का है माने पढ़ने का है, दृढ़ निश्चय। और होता क्या है, इतना बढ़िया आप लोग को इंस्टीट्यूशन मिला है। हमेशा याद रखिए, आप सब कुछ बन सकते हैं। अच्छा पढ़ाई के लिए डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए, व्यवसायी बन गए, और ज़रूरत पड़ने से नेता भी बन गए, हम मान लेते हैं। पर एक बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, ये सब बन जाइए एक साथ। मैं बोलता हूँ इतनी जारी जो पदवी सब को एक साथ आपको मिल जाए, पर यदि आप चरित्रवान नहीं हुए तो किसी की कुछ भी कीमत नहीं है। हमेशा याद रखिए, बाजार में सब कुछ मिलता है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, पैसे में ताकत है, जो चाहे बाजार में मिल जाता। तो आजकल तो गार्जियन भी मिल जाते, दस्तखत करने के लिए, खड़ा होने के लिए मिल जाता है। पैसे से बाजार में सब कुछ खरीदा जा सकता है, पर याद रखिए मित्रों, चरित्र को नहीं खरीदा जा सकता। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। इसके पश्चात मैं कुछ सूचनाएं प्रदान करने हेतु विवेकानंद मानव प्रकट संस्थान के उपनिदेशक डॉक्टर समीर ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ। आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास की अद्भुत परिसंवाद श्रृंखला में आज हमने गरिमामय मंच पर परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी सत्येशानंद जी महाराज जी, श्रीमद् स्वामी अव्यात्मानंद जी महाराज जी, माननीय डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा सर, श्री HD प्रसाद जी और आदरणीय रश्मि पटेल मैडम के इस गरिमा मंच से इस संवाद के हम साक्षी बने। आत्मविश्वास और व्यक्तित्व विकास से सचमुच ही हर बच्चा, हर विद्यार्थी अपने जीवन के उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इन भावनाओं को सदैव हमें अपने जीवन में उतारना होगा। आज इस परिसंवाद कार्यक्रम में विवेकानंद विद्यापीठ सभा भवन में उपस्थित सभी श्रोताओं के लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था है। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात श्रोताओं से अनुरोध है कि वे B.Ed कॉलेज में जाकर चाय ग्रहण करेंगे। विद्यापीठ के समस्त छात्र छात्रावास के मेस के हॉल में जाकर स्वल्पाहार ग्रहण करेंगे। आप सभी का नमन, पूज्य मंच को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर सर। इसके पश्चात मैं कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन हेतु डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ। परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी सत्येशानंद जी महाराज, स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज, अन्य पूज्य सन्यासी वृंद, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की प्राचार्य श्रीमती रश्मि पटेल, विवेकानंद विद्यापीठ आवासीय विद्यालय के प्राचार्य श्री प्रसाद जी, उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाओं, छात्र छात्राओं तथा आए हुए माननीय अतिथियों, अभी हम सब ने परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी सत्येशानंद जी महाराज से बहुत सुंदर वक्तव्य सुना। हिंदी भाषी नहीं होते हुए भी हिंदी भाषा का सौंदर्य और चमत्कार उनके वक्तव्य में था। उनके वक्तव्य से हम सब लोग बहुत लाभान्वित हुए और मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यार्थी भी उससे बहुत लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि यहाँ सवेरे 5:30 बजे और शाम को 6 बजे प्रार्थना होती है और बहुत से विद्यार्थी प्रार्थना में बचने की चेष्टा करते हैं। माने प्रार्थना में बहुत रुचि नहीं होती, पर अनुशासन बनाए रखने के कारण उनको प्रार्थना में आना आवश्यक होता है। पर आज जैसा उनसे सुना और प्रार्थना का महत्व बताया तो मुझे विश्वास है कि हमारे बहुत से छात्रों को प्रार्थना के महत्व की अनुभूति हो गई होगी। प्रार्थना हमारे जीवन के विकास में कितना कल्याणकारी है, यह हमने पूज्य महाराज से मुखारविंद से सुना है। और उसी प्रकार अनुशासन के बारे में और आत्मविश्वास के बारे में, जीवन की सफलता के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, उन सब के बारे में पूज्य महाराज जी ने बहुत सुंदर बातें कही हैं, जो हम सब के लिए अत्यंत कल्याणकारी है। विवेकानंद विद्यापीठ परिवार की ओर से हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनके चरणों में प्रणति विज्ञापित करते हैं। परम पूज्यपाद श्रीमद् स्वामी अव्ययात्मानंद जी महाराज तो हमारे संरक्षक हैं। समय समय पर उनका मार्गदर्शन हमको मिलते रहता है और आज भी उन्होंने अत्यंत संक्षेप में किंतु बहुत महत्वपूर्ण बातें हमको कही हैं। हम उनके प्रति भी विद्यापीठ परिवार की ओर से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और आप सब श्रोताओं को, छात्रों को
धन्यवाद देना मैं अपना पुनीत कर्तव्य मानता हूँ कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफल बनाए हैं। तो एक बार पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। जैसा कि आपको पहले सूचित किया गया था, किसी छात्र को महाराज जी से अगर कोई प्रश्न करना हो तो सादर आमंत्रित हैं। किसी छात्र के मन में अगर कोई जिज्ञासा है, कोई दुविधा हो, तो आप सादर आमंत्रित हैं प्रश्न करने के लिए। पूज्य स्वामी जी से एक प्रार्थना है। पूज्य स्वामी जी से एक प्रार्थना है कि हम सब, मैं स्वयं भी, जब हमें कुछ कार्य करना होता है तो मन अक्सर, जो आपने कहा कि चंचल है, तो उसको एक स्थिर मन के रूप में, स्थित प्रज्ञ होने के रूप में हमें क्या प्रैक्टिस करना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, डोंट वरी अबाउट फेल्यूर्स आर द ब्यूटी ऑफ लाइफ, दे आर जस्ट बैकस्लाइड। मैंने ये जो विफलता है वो जीवन का सौंदर्य है। हम हजार बार विफल हो सकते हैं, लेकिन कभी छोड़ना नहीं है। ये विवेकानंद जी का एक संदेश है, बार बार तुम कर सकते हो। तो आत्म सुझाव देना, मैं कर सकूँगा, मुझ में ये सामर्थ्य है, मैं समर्थ हूँ। तो ये लगातार प्रैक्टिस, सबके लिए ये प्रॉब्लम है। अर्जुन महायोद्धा थे, उस समय सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे। वे जाके श्री कृष्ण जी से बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहम शाधि माम त्वां प्रपन्न। हे श्री कृष्ण, मेरा मन, मैं कार्पण्य दोष से मैं भ्रमित हो गया हूँ। मुझे क्या करना क्या नहीं करना मैं नहीं जानता हूँ। कृपा करके, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका दास हूँ, आपका मित्र हूँ। कृपया आप मुझे मार्गदर्शन करना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम भी ठाकुर जी से, जब भी हमारा मन चंचल होता है, श्री स्वामी विवेकानंद जी खुद बोले हैं, सोयम जातः प्रतित पुरुषो रामकृष्णस्त्विदानीं। श्री रामचंद्र, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी, लीला पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण, इस युग में श्री रामकृष्ण होकर आए हैं। हनुमान जी से, भारत कृष्ण से, वो सेम हनुमान जी स्वामी विवेकानंद होकर आए हैं। तो हमें क्या, जैसे अर्जुन जाके श्री कृष्ण जी को दिल खोल कर, मन में कुछ छुपाता नहीं। अर्जुन की ये महिमा है, गरिमा है, श्रेष्ठता है। वो उनके भीतर ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था, मैं सब जानता हूँ, मैं अर्जुन कृष्ण से क्या पूछना। तो लेकिन पूछते हैं, चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रह मन्ये वायुरिव। में श्री कृष्ण के पास अर्जुन जाके बोलते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण, प्रभु अर्जुन जैसे महायोद्धा, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी श्री कृष्ण जी के अत्यंत प्रियतम मित्र, प्रिय मित्र, वे बोलते हैं, हे प्रभु मेरा मन चंचल हो रहा है, भटक रहा है। तो तब श्री कृष्ण उनको ये क्या डांटते नहीं, तो जैसे मित्र है प्रेम से बोलते हैं, असंशयम तु महाबाहो, तुम महावीर हो, तभी मैं जानता हूँ इसमें कोई संशय नहीं है। असंशयम तु महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इस मन का निग्रह करना बहुत कठिन है सबके लिए। ये मन का नियंत्रण हो गया, सेल्फ कंट्रोल, जैसे महाराज विवेकानंद जी बोले, सब कुछ हो गया। तो हमें लड़ना है, ये जीवन एक संग्राम है। श्री कृष्ण जी बोले हैं, अभ्यास है, देयर इज नो शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। अभ्यास एवं वैराग्य माने क्या, लक्ष्य की ओर, मेरा जीवन का ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, लक्ष्य की ओर लगातार उत्तिष्ठता जागृत। स्वामी जी बोले हैं ना, हमेशा सजग रहना। मैं कल 2 दिन पहले नारायणपुर में सुन रहा था, बहुत सुंदर, जो सोवत
सो खोवत, जो जागत सो पावत, माने अलर्ट रहना, ये सारा उत्तिष्ठ। तो जब भी मन चंचल होगा हम भगवान से बोलना है, प्रभु मेरा मन चंचल हो रहा है। स्वामी जी विवेकानंद जी प्रार्थना के बारे में बोले हैं। स्वामी जी तो बहुत वर्सटाइल जीनियस थे, मेधावी थे, वेदांती थे, लेकिन स्वामी जी बोले हैं जगदम्बा से, मदर ऑफ द यूनिवर्स से दिन रात प्रार्थना करना, हे जगदम्बा मेरी कापुरुषता, दुर्बलता, कायरता दूर करना, मुझे मनुष्यत्व देना। मनुष्यत्व माने हिम्मत, ताकत, आत्म संयम, श्रद्धा। तो मैं मन जब भी चंचल होगा हमें डरना नहीं है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें हताश नहीं होना चाहिए, डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए, अवसाद। आजकल डिप्रेशन बहुत होता है, स्ट्रेस, सबके भीतर स्ट्रेस है, तनाव है, क्या होगा, दुश्चिंता, अनिश्चितता, उद्वेग, एंग्जाइटी। तो श्री कृष्ण जी गीता में बहुत सुंदर ढंग से अर्जुन को बोलते हैं। हमारी परम पूज्यपाद स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे, तो क्या ब्रह्मचारियों को बोलते थे, स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, स निश्चयेन योक्त। हे अर्जुन, निश्चयेन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ मन को, ये क्या, ये डिटर्मिनेशन जो बोलते हैं, दृढ़ संकल्प से स निश्चयेन योक्तव्यो, सतत प्रयत्न करना, जबरदस्त प्रयत्न करना। योग अनिर्विण्ण चेतसा, एग्जैक्ट वर्ड, विदाउट गेटिंग डिप्रेस्ड। 5000 साल पहले अनिर्विण्ण चेतसा श्री कृष्ण बोले हैं। सो ये तो बहुत साधारण है, स्वाभाविक है, सहज है, प्रकृति ये नियम है। मन ऐसा, श्री माँ शारदा देवी, मैं हमेशा सोचता हूँ बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट है, मनोविज्ञानी है, तो बोलते बेटा मन की दिशा हमेशा नीचे जाना है। तो हम भगवान की कृपा से असंभव संभव होता है, श्री राम कृष्ण देव बोलते हैं, भगवान की कृपा से। तो ये कृपा बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक है स्वप्रयत्न, सेल्फ एफर्ट, मुझे प्रयत्न करना, इसके साथ साथ शरणागति, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। क्योंकि एक है आत्मा, आत्मशक्ति, दूसरी चीज़ है हम शरीर मन से, ये है शरीर मन हमको आइडेंटिफाई करते हैं। ये शरीर बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। अब हम बात कर रहे शरणागति क्यों आवश्यक है। बच्चे भी, हम घमंडी नहीं हो सकते हैं, एरोगेंट नहीं हो सकते हैं, अहंकारी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो ईश्वर की कृपा से ये शरीर यंत्र चल रहा है। कब क्या होगा पता नहीं है। डॉक्टर्स लोग जानते हैं, हार्ट तो एक मसल है, पंप कर रहे हैं, हार्ट में इतने करोनरी आर्टरीज है, कुछ हार्ट के लिए खुद ब्लड की आवश्यकता है। कब कहाँ थ्रोम्बोसिस होगा, ब्लॉक होगा, हमको पता नहीं है। ये जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, माने कोशिका है, सेल्स है, कब क्या होगा पता नहीं है। अब हम देख रहे हैं ईश्वर की कृपा से, कब ऑप्टिक नर्व डैमेज होगा, रेटिना डैमेज होगा, पता नहीं है। ईश्वर की कृपा से ये चमत्कार, मिरेकल है। तो इसलिए शरणागति, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये शरीर बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, कभी भी टूट सकता है। ये व्हीकल है, गाड़ी है, यंत्र है, इसलिए शरणागति, स्वप्रयत्न के साथ साथ शरणागति भी बहुत आवश्यक है। इसलिए श्री कृष्ण बोलते हैं, न त्वं शोचितुम् अर्हसि अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, अहंकार अभिमान त्याग करके मेरी शरण में तुम आ जाना, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। न मे भक्त प्रणश्यति, ये विश्वास, संशयात्मा विनश्यति बोलता है श्री कृष्ण। हमेशा कोई संदेहग्रस्त है, संशय करता है, डाउटिंग थॉमस है, उसका उद्धार नहीं होगा। वो प्रणश्यति माने वो नाश हो जाता है, संशयात्मा विनश्यति, वो विनष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धा, शिरडी बाबा बहुत बड़े संत थे, वे सिर्फ बहुत सरल भाषा में सारा जीवन का रहस्य बताए। श्रद्धा एवं सबूरी, श्रद्धा आत्मविश्वास, परमात्मा में विश्वास, ये शक्ति से विश्वास, और सबूरी माने धैर्य रखना, धीरज रखना। श्रद्धा माने बहुत बार हम विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, लेकिन फिर एक बार प्रयत्न करना। प्रयत्न, प्रार्थना और प्रतीक्षा, सब प्रयत्न की आवश्यकता है, सेल्फ एफर्ट और प्रार्थना। प्रभु मुझे विजय दिलाना, ये प्रार्थना माने क्या है। प्रार्थना से भीतर की शक्ति जाग उठती है। श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा, स्वामी जी, सब हमारे जो संत, तुलसीदास, सब
प्रार्थना, प्रार्थना माने क्या? भगवान से बातचीत करना, प्रेम से बातचीत करना। प्रभु, मैं इस शरीर मन को लेकर मैं बहुत मुसीबत में पड़ा हूँ, संकट में पड़ा हूँ। ये तो व्हीकल है, कब ब्रेक डाउन होगा, कब इलेक्ट्रिसिटी फेलियर होगा पता नहीं। इसलिए मैं आपकी संतान हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। मैं शरीर मन एट दैट लेवल मैं दुर्बल हूँ, मेरी दुर्बलता दूर करना। जैसे माता श्री रामकृष्ण देव ये हमें सिखाते हैं, वे हमेशा जगन माता काली से बात करते थे। हम भी प्रेम से जप करना, प्रार्थना करना माने क्या वो ये नहीं है क्या मैकेनिकल ऑफिशियल नहीं है। तो हमारे ये बहुत सुंदर है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर्नान्यम जाने नैव जाने न जाने। बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं, गाते हैं, माता राम श्री रामचंद्र जी मेरी माता है, मेरे पिता है, बंधु है, सखा है, सर्वस्व है। तो उनके साथ एक घनिष्ठ संपर्क जोड़ना। रंगनाथानंद जी महाराज बहुत सुंदर भाषा में कहते थे, ये जीवन क्या है, आध्यात्मिकता क्या है? एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद द अल्टीमेट रियलिटी। एन इंटीमेट, एक घनिष्ठ आत्मीय नाता, संबंध किसके साथ? अल्टीमेट रियलिटी, एक परमाद्भुत शक्ति के साथ एक घनिष्ठ संपर्क। माता पुत्र, पिता पुत्र, ये संबंध रखना है। तो इससे क्या होगा? डर दूर होता है। नहीं तो भय, सबको इस शरीर मन को लेकर हमेशा भय रहता है, भय डर क्या होगा। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी बच्चों को मैं बोला, स्वामी जी का ध्यान करने से, स्वामी जी की वाणी के बारे में चिंतन करने से भय दूर होता है। इसलिए स्वामी शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी जी के एक गृहस्थ भक्त थे, वे लिखे हैं, अभिरभि हुंकार नादित दिनमुख प्रचंड तांडव नृत्यम। स्वामी जी क्यों इस धराधाम पे आए हैं? अभिरभि, डरना मत, भय मत करना, fear not. अभी मीन्स डोंट बी अफ्रेड, डोंट गेट फ्राइटेंड, डोंट गेट स्केर्ड। भय नहीं करना, डरना नहीं। तो ये अभ्यास करने से हम ज़रूर सफल होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिक जीवन में। हनुमान जी हमारे आदर्श हैं। तो कोई पूछते हैं, हनुमान जी आपका भाव है क्या है? जब मैं देहात्म बुद्धि है, मैं शरीर हूँ, मैं हमेशा सोचता हूँ प्रभु श्री रामचंद्र वे सब प्रभु है, मैं उनका दास हूँ, उनका सेवक हूँ, गुलाम हूँ। ये और थोड़ी गहराई में प्रभु पूर्ण है, मैं अंश हूँ। और भी गहराई में मैं जाऊँगा तब प्रभु मैं एक हूँ। जीसस क्राइस्ट बहुत सुंदर ढंग से बोले हैं, आई एंड माई फादर आर वन, आई एंड माई फादर आर वन। तो ये हमेशा इस सद्भाव, और एक चीज़ है मन को नियंत्रण करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सब तो इम्पॉर्टेंट है, डिटर्मिनेशन। हमेशा ये प्रार्थना में क्या है, भय दूर करने के लिए सबके लिए प्रार्थना करना। स्वामी जी राजयोग में, ओरिजिनल इंग्लिश में है, उसका हिंदी अनुवाद ऐसा है, सुबह उठ के ये प्रार्थना, हमेशा सबका कल्याण हो, सब प्रसन्न रहे, सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे। मैं ये सबके लिए प्रार्थना करने से स्वामी जी बोलते हैं, द मोर यू प्रे फॉर अदर्स द बेटर यू फील योरसेल्फ। स्वामी विवेकानंद की वाणी है। हम जितना दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु सबका कल्याण करो, सबको सद्बुद्धि दो। मैं सुनकर बहुत मुझे दुख हुआ, अबूझमड़ में इतना पैसा सरकार देती है, लेकिन वो पैसा गरीबों के पास नहीं पहुंचती है। लोग भ्रष्ट होकर, स्वार्थ बुद्धि से सब ये करते, क्या करप्शन खाते हैं, ऐसे बोल रहे थे। और बहुत लोग हैं वहाँ शांति नहीं चाहते, रोड्स बनाने नहीं देते हैं, एक पैरेलल गवर्नमेंट चलती है, सरकार चलती है। तो एक हमारे ऋषि मुनि हमको एक रास्ता दिखा है। प्रार्थना क्या है? दुर्जनः सज्जनो भूयात्। इस संसार में दुर्जन भी है, सज्जन भी है। दुर्जनः सज्जनो भूयात् माने, हे प्रभु जो दुर्जन है, जो दुष्ट है, उनको सद्बुद्धि देना, उनसे हमें क्षति नहीं होना चाहिए। तो ये प्रार्थना में बहुत शक्ति है, दुर्जन सज्जन बनना। और एक बहुत सुंदर श्री रामकृष्ण देव, आपको वचनामृत पढ़ना, ठाकुर जी वचनामृत में ठाकुर जी बहुत समस्याओं का समाधान दिए हैं। एक बार मास्टर महाशय बहुत बड़े भक्त थे और बहुत ज्ञानी थे, जैसे स्वामी जी बहुत बड़े मेधावी थे, जीनियस थे। मास्टर महाशय महेंद्र गुप्ता, वे गृहस्थ थे, संसार में थे,
4-5 बच्चे थे, तब भी वो महान संत थे। बाहर में वो गृहस्थ थे, भीतर में महान योगी थे। तो वे एक बार जाके पूछते हैं, बोलते हैं ठाकुर के पास, ठाकुर मेरी पत्नी मुझे बहुत तंग करती है, हमेशा थ्रेटन करती है, धमकी देती है, मैं आत्महत्या करूँगी, मैं क्या करूँ। तब ठाकुर जी बोलते हैं, ऐसे अविद्या स्त्री आत्महत्या करेगी, वह जो भी करेगी तुम चिंता मत करो। ऐसे बोलकर कुछ क्षण के बाद आके ठाकुर जी खुद बोलते हैं, श्री रामकृष्ण देव देखो, यदि कोई ईश्वर को हृदयपूर्वक आंतरिक भाव से प्यार करेंगे, सब लोग उनके वश में आएंगे। माने क्या है, उनका मन भी उनका वश में आएगा, दुष्ट लोग भी, राजा स्त्री सब लोग। तो हमारा एक ही कर्तव्य है, भगवान से प्रेम करना, एक घनिष्ठ नाता जोड़ना, भगवान से बात करना। हमें माँ भी, ये श्री माँ शारदा, साक्षात सरस्वती, जगत जननी शारदा, वे भी ये बोलते थे, ठाकुर को सब जताना, सब कुछ। हमारे स्वामी गहनानंद जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे, जब हम पीपीटीसी में ब्रह्मचारी थे, हमें बोलते थे, ठाकुर भगवान के पास जाके सब बताना, वे मालिक है, तुम सिर्फ उनका दास हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी कम, तुमको टेंशन नहीं होगी, सब कुछ ठाकुर के पास बताना। और एक बहुत सुंदर समाधान ठाकुर जी देते हैं, एक है भगवान से आंतरिक प्रेम करने से सब लोग उनका वश में आएगा। वश में माने क्या, सब वातावरण फेवरेबल हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हमारा खुद मन भी नियंत्रण में आएगा। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करना, प्रेम करना। हनुमान जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, हनुमान जी मेरी इष्ट देवता हो सकते हैं, श्री राम कृष्ण, श्री कृष्ण जी, राम जी, जो भी इष्ट देवता, गणेश जी, तो उनके साथ एक घनिष्ठ संबंध। दूसरा समाधान ठाकुर जी देते हैं, दूसरा सोल्यूशन देते हैं। गिरीश चंद्र घोष ठाकुर जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन वो बहुत अल्कोहलिक थे, दारू पीते थे। जब दारू पीते थे, गाली गलौज करते थे, ठाकुर श्री रामकृष्ण देव को डांटते थे, बहुत अवाच्य शब्द यूज़ करते थे। लेकिन ठाकुर गुस्सा नहीं हुआ श्री रामकृष्ण देव, वे सीधा माँ काली से बोलते थे, माँ गिरीश का मन शांत कर दो, ताकि वो मुझे जात, बांग्ला में बोलते हैं जाता ना बोले, मैंने मुझे गाली गलौज ना करे, उनका मन शांत कर दो। यदि संसार में दुष्ट लोग हैं तो हमें ईश्वर से ये प्रार्थना करना, प्रभु उनको सद्बुद्धि देना, उनका मन शांत करना, उनका मन पवित्र, कैसे हम बोल सकते हैं। तो तब हमारा मन भी नियंत्रण में आता है, हमारा मन अशांत नहीं होगा। तो मैं यही भक्ति से, इस युग में भक्ति प्रेम से मन नियंत्रण में ज़रूर आता है। ये सब महान संत हमें दिखाए हैं, तो ये संभव है। और एक ठाकुर जी महामंत्र दिए हैं, क्या मंत्र है, अहंकार से सब प्रॉब्लम्स है। अहंकार माने ईगो से। श्री रामकृष्ण बोलते हैं, अमी मोल्ले गुचिबे जंजाल, जब ये महम मर जाएगा तो सब झंझट माने जो प्रॉब्लम्स दे सीज टू एग्जिस्ट। ये ईगो से, अहंकार से दुख होता है, टेंशन होता है, मैं अलग हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं इन्फीरियर हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, डिस्टिंक्ट हूँ। नहीं, हमेशा सोचना मैं सबके, आई एम वन विथ एवरीबडी, आई एम वन विथ। ठाकुर जी एक महामंत्र दिए हैं, नाहंग नाहंग तुहु तु, बांग्ला में, मैं नहीं प्रभु, मैं नहीं, आप ही सब कुछ है। गुरु नानक जी मैं चंडीगढ़ में था ना, बहुत बड़े, अब जो जानते हैं संत थे, अवतार पुरुष थे। गुरु नानक जी कभी 12 के बाद 13 नहीं बोल सकते थे, मैंने काउंट नहीं कर, गिनती नहीं कर सकते, क्योंकि सब तेरा प्रभु, तेरा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ प्रभु, ये सब आपका है, आपका है। तो हमेशा ये तनाव दूर करने के लिए, मन को नियंत्रण में लाने के लिए, काबू में, वश में लाने के लिए एक महामंत्र ठाकुर जी वचनामृत में दिए, प्रभु मैं नहीं, सब कुछ आपका है। क्योंकि देखिए, ये तो मैं पानी, मुझे पानी दिया है, पानी मिला है, यदि पानी नहीं पीऊँगा तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, बहुत कुछ डिस्टर्बेंस होता है। मैंने पूरा हम निर्भर है, आत्मनिर्भरता महाराज जी बोले, वो अभी आत्मानंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिलायंस। लेकिन ये शरीर हर एक चीज़ के लिए बाहर में निर्भर है। यदि मुझे आयरन नहीं मिलेगा तो आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया हो सकता है, यदि प्रोटीन नहीं मिलेगा तो कुपोषण हो सकता है। तो सब कुछ हम बाहर समाज के ऊपर निर्भर है। तो इसलिए ये एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, प्रभु आप मुझे बहुत कुछ दिए हैं, मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप मुझे, आप बच्चे लोग भी सारा जीवन ये याद रखना, ये सब लोग, ओम प्रकाश जी, जो प्रसाद जी, सब टीचर्स है, स्वामी जी लोग, सब त्याग की, समाज आप
आपकी सेवा कर रहे हैं, आपके लिए बहुत कुछ दिया है। तो ग्रैटिट्यूड एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आभार, शुक्र गुज़र, ये बोलते हैं ना, ये करना, आधा करना। प्रभु आप मुझे बहुत कुछ दिया है, मैं आभार प्रकट करता हूँ, मैं आई एम ग्रेटफुल टू यू। इसलिए गुरु नानक जी बहुत सुंदर ढंग से बोलते थे, सुख वेले शुक्राना। सुख वेले, जब मैं सुखी हूँ, आनंदित हूँ, आनंद में हूँ, शुक्राना, प्रभु को याद करना, नम्र भाव से, विनम्र भाव से, अहंकार घमंड छोड़कर। सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास। दुख वेले माने जब मैं दुखी हूँ, अवसादी, डिप्रेस्ड हूँ, अरदास माने तीव्र व्याकुलता से प्रार्थना, प्रभु मेरी रक्षा करना, मार्गदर्शन करना। जैसे अर्जुन बोले, हर वेले सिमरन। सिमरन माने स्मरण करना। आप जो विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के समय पूरा मन, दिलचस्पी से, लगन से पढ़ना, लेकिन ईश्वर का, ठाकुर जी, स्वामी जी को याद करना, प्रभु मैं ठीक ढंग से पढ़ सकता हूँ, मुझे मदद करना, ये प्रार्थना, ये हर वेले सिमरन। तो और एक बहुत सुंदर ढंग है जीवन का, जो मन को नियंत्रण में लाने के लिए, पूर्ण व्यक्तित्व विकसित के लिए क्या बोलते हैं, किरत करना, जप करना, वंड चखना। किरत करना माने अपना कर्तव्य। आप विद्यार्थी हैं, हम कुछ, हमारा काम अलग है, पेशा अलग है, हमारा कर्तव्य निष्ठा से करना, ईमानदारी से करना, एक किरत करना, कर्तव्य करना। और क्या है, नाम जपना। ईश्वर का नाम स्मरण करने से भय दूर होता है, शक्ति जागृति है। और वंड चखना माने मेरा पास 10 चपाती है, एक चपाती दूसरों को मैं, आप लोग बाद में बड़े होंगे, महान होंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स हो सकते हैं, बहुत कुछ, अकाउंटेंट्स हो सकते हैं, IAS ऑफिसर्स हो सकते हैं, आर्मी ऑफिसर्स, बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन ये वंड चखना माने शेयरिंग। शेयरिंग माने मेरे पास 10 वाटर बॉटल है, एक वाटर बॉटल किसी गरीब को देना, किसी अंधे व्यक्ति को देना, किसी बूढ़े को जो बेड रिडन है, बिस्तर में बेड रिडन, उनको देना है। इससे हमारा मन नियंत्रण में आएगा और कंप्लीट डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकसित होगा, और भय, डर, संशय दूर होगा। इस युग में संशय ही सबसे बड़ा राक्षस है। संशय माने डाउट्स, ये क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, हम बहुत नेगेटिव देखते हैं बाहर। इसलिए स्वामी विवेकानंद बोले हैं, श्री रामकृष्ण है हमारा आश्रय स्थल, रामकृष्ण जी के पास जाना है। क्यों, कल्पतरु है, संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामी गुरुम शरणम भव वैद्यम। इस युग में श्री रामकृष्ण देव का जीवन जो अध्ययन करेंगे, तब हमें पता चलेगा भगवान साक्षात जीवंत है, ज्वलंत है, ईश्वर सत्य है, ईश्वर सत्य है। तो संशय राक्षस दूर हो जाता है। इसलिए यामी गुरु शरणम भव विद्या। और एक चीज़ हमें रंगनाथानंद जी महाराज बोलते थे, ये बच्चे लोग, यदि आप महान बनना चाहते हैं, महान व्यक्तियों की जीवनी अध्ययन करना गहराई से। आप यदि बड़े फिजिसिस्ट बनना चाहते हैं, आइंस्टाइन की जीवनी, न्यूटन की जीवनी। आप यदि बड़ी स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, सचिन तेंदुलकर, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अभी जो राष्ट्रपति बन गई है द्रौपदी मुर्मू जी, कहाँ से कड़ी मेहनत से ऊपर आए के राष्ट्रपति बन गई। माने संभावना है। जैसे महाराज जी बोले प्राइम मिनिस्टर आत्मनिर्भरता, वही प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री वो चाय बेचते थे, वही अभी प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने में बहुत तत्पर है। तो ये संभावना है, संभावना मैंने पॉसिबिलिटी है। तो ये मैं ये मेरा आप पूछो सर। और किसी छात्र को कोई प्रश्न पूछना हो? कल एक बच्चा पूछ रहा था नारायणपुर में, स्वामी जी मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूँ, मैं क्या करूँगा? सच में पूछा। तो मैं सोचा ये महत्वाकांक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, हाई आइडियल, उच्च आदर्श। लेकिन क्या करना है तुम्हारा अब इमीडिएट। एक बहुत ये थे कि कल ये हमारे
एक फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन बोल के सर विलियम ऑसलर, वो कनाडा में पढ़ते थे। जब क्लास 10 में 11 में 12 में बहुत तनावग्रस्त रहता था, अरे इतना पढ़ना है, कितने सब्जेक्ट्स याद करना है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। ऐसे विलियम ऑसलर जब उस विद्यार्थी था, सोच रहे थे। उसके बाद उसको मेडिकल में मिल गया उसी समय कनाडा मॉन्ट्रियल मेडिकल कॉलेज में। तो कितना एनाटॉमी वर्ड्स याद करना, फार्माकोलॉजी याद करना, बहुत टेंशन में था। तो हमेशा ये संशय टेंशन में तनावग्रस्त था। अरे कैसे मैं फाइनल MBBS पास करूँगा, फाइनल MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए इतनी फियर्स कंपटीशन है, स्पर्धा है। तो और यदि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूँगा तो इसके लिए कैपिटल चाहिए, कैपिटल माने क्या, पूंजी चाहिए। तो वो हमेशा टेंशन में रहता था। एक कार्लाइल बोल के एक फिलोसोफर थे, उनके एक स्लिप मिला, पेपर मिला, उसमें लिखा था तुम्हारा कर्तव्य आज का जो काम है उसको ठीक ढंग से करना, जो यू मस्ट डू योर वर्क नियर एट हैंड विथ परफेक्शन। उन्हें दूर की अस्पष्ट वस्तु के बारे में, दूर की अस्पष्ट वस्तु के बारे में नहीं सोचना, अस्पष्ट भविष्य के बारे में नहीं सोचना, आज का कर्तव्य निष्ठा से। तो वाटर ट्रीटमेंट कंपार्टमेंट, इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, वर्क टुडे सिंसियरली टुमारो विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। कल अपने आप हो जाए, अच्छी तरह हो जाएगा, आज का कर्तव्य मुझे निष्ठा से करना। तो वो लड़का को हम ये उत्तर दिए, माने तुम राष्ट्रपति, वो प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री ज़रूर बनोगे, लेकिन आज का जो कर्तव्य, होमवर्क जो है, असाइनमेंट्स जो है, लेसन्स जो टीचर्स दिए हैं, जो ड्यूटीज़ है, अनुशासन है, डिसिप्लिन है, रूटीन फॉलो करना है, तो उसको ठीक ढंग से करने से वही महानता की ओर तुम्हें ले जाएगा।